इस टाइम इंडिया और कनाडा के दरमियान डिप्लोमेटिक तनाव आया हुआ है और ये खबर पूरी दुनिया में इस टाइम ट्रेंड कर रही है। लेकिन अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला है कि हम मजीद प्रवोक नहीं चाहते और चाहते हैं कि मामले को हल किया जाए। इन बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खास कर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें, और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा। भारत जो है ये बिल्कुल ताकत के नशे में बदमस्त हो चुका है। पाकिस्तान के मीडिया पे खास तौर पे ये बताया जा रहा था कि इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है, आने वाले टाइम में शायद इंडिया का बॉयकॉट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन कनाडा ने जिस तरीके से पासा पलटा है, जिस तरीके से अपनी स्टेटमेंट दी है, क्या ये प्रेशर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, यूके के प्राइम मिनिस्टर की कॉल की वजह से है, या फिर क्या वजह हो सकती है? कनाडा ने उसको इतनी बातें करनी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा वाला मुल्क चल रहा था, कोई जरूरत ही नहीं थी ऐसे कि इस तरह से कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे के दोनों काम का। और वो इंडिया ज़ाहिर है बड़ी पावर है, बड़ी बात है, बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ उनके रिलेशन है, वो फिर उनको बात माननी पड़े। कैनेडियंस ने बोला, कैनेडियन ओरिजिन से, कि अगर इंडियन निकल गए तो किसको रखोगे? ट्रूडो को बोला बाय द वे उन्होंने बोला अगर इंडियन निकल गए ठीक है तो क्या पाकिस्तानियों को रखोगे इधर? उन्होंने पाकिस्तानी लफ्ज इस्तेमाल किया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी और ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद बड़ी तादाद में जो इंडियन ओरिजिन है या इंडियन वहां पे मौजूद है कनाडा में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला कि भाई हम बॉयकॉट करते हैं कनाडा को, हम वापस जा रहे हैं अपने कंट्री में। मतलब यहाँ पे अगर पाकिस्तान की सिचुएशन होती तो पाकिस्तान के लोग वहां पे होते, वो कहते भाई हमारा पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं, हम तो कनाडा में सेट हैं, हम इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते। अब बात रही किसने मारा किसने नहीं मारा, ये तो डोवाल साहब भी बता सकते हैं, या अमित शाह बता सकते हैं, या मोदी जी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर ये इंडिया ने मारा है तो आप ये एक न्यू इंडिया है। तो साहब मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का कनाडा कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात एक और मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, कनाडा इज इन ट्रबल राइट नाउ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, भारत और कनाडा की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, और इस कंट्रोवर्सी में कनाडा के पीएम ने अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ एक जॉइंट स्टेटमेंट देने को कहा, जिसे इन तीनों ही कंट्रियों ने रिफ्यूज कर दिया है। लेकिन इसी के ही जवाब में जो कैनेडियन वीजे हैं वो भारत सरकार ने अब सस्पेंड कर दिए हैं। मतलब कि अभी के लिए कोई भी कैनेडियन वीजा लेकर भारत नहीं आ सकता। तो खैर, देखते हैं अब इस पर क्या कहती है पाकिस्तान की मीडिया। तो साहब मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का कनाडा कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात एक और मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, कनाडा इज इन ट्रबल राइट नाउ। कनाडा की इन्वेस्टमेंट जो है, उनके इंश्योरेंस फंड जो है वो सारे भारत के अंदर इन्वेस्ट हैं, मोर देन $2 बिलियन। और तीसरी बात आपको बताना चाहूंगा, भारत 2 चीजें इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से, दोनों बंद कर देगा, दालें और गंदम आटा। ये पहले कनाडा से आता था, वो बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को पता नहीं है ना, मेरे बच्चों को, इनको चाहिए जरा कनाडा की इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर ले। इस वक्त लोग कनाडा से वापस भारत जा रहे हैं, जो वहां भारतीय बैठे थे पहले ही जा रहे थे। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा बड़ी बात, जो इकोनॉमी है कनाडा की खड़ी है, सिर्फ रियल एस्टेट पे खड़ी है। महंगे घर बना लेने से और वही घरों को साल में 2-2 दफा बेचने को इकोनॉमी नहीं कहा जाता। मैं तो नेक्स्ट डोर बैठा हूं। हमारा, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, गैस पेट्रोल वहां पे लीटरों में बिकता है, हमारा पेट्रोल वहां से निकल के आता है, और वहां से हमारा पेट्रोल जो है वो कनाडा से सस्ता अमेरिका में बिकता है। इससे आगे मैं आपको क्या बताऊं कि अमेरिका, कनाडा की इकोनॉमी क्या है। लेकिन मैं यहां पे आज ये बताना चाहूंगा, जी जी नहीं एक चीज और, चॉइस साहब, इन बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खास कर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें, और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा, और यहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है is none than other. I mean, they have crossed the Israeli lines. और मैं बता रहा हूं आपको कि अगर if they have America in their pocket, if they have America on their lap,
that's the biggest, strongest possibility, strongest superpower in the planet right now. कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, और जो सर्विस प्रोवाइडर था बेसिकली वो उसने ये सारा कुछ किया है। आपको यहाँ पे मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो लोग हैं ऑपरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन इट विल कम टू पाकिस्तान तो दे विल स्पीक, बट व्हेन इट विल कम टू चाइना, Canada, they won't speak, they will act. They will act more, they will speak less. ठीक है। अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात है, आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन और ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं, वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिधर उनके एलाइज आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इज नो मोर इंटरेस्टेड इन वो जो होती थी ना प्रीचिंग डेमोक्रेसी एवरीवेयर। ठीक है, वो कहते तो हैं हम डिफेंड करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन यूएन में वो सारा टाइम सऊदी अरब और इंडिया की तारीफ करते रहे कि जी हमने ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, इट्स अ बिग डील, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो इट मीन्स दैट द इवन अगर सऊदीज हैं जहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, many western countries call it as an electoral autocracy, but still they believe this is an illiberal democracy or a democracy functioning, procedural democracy or whatever you call it. ठीक है, so the point here is कि ये जो चीज़ है इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपको इंडिया का आपको एक पैटर्न नजर आएगा। अब आप देखें, मैं ज़ाती तौर पे व्हाट आई बिलीव इज, मुझे सबसे ज़्यादा देखें, आपको जो इंटरेस्ट होना चाहिए ना वो यूथ में होना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन, दुख, तकलीफ इस चीज़ की होगी इफ़ द कैनेडियन यूथ और इंडियन यूथ दे आर अनएबल टू विजिट ईच अदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।